तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। तो पहला रिएक्शन दिया गया है 2 क्रोमियम सॉलिड प्लस 3 कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन गिव्स यू 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव एक्वस प्लस 3 कैडमियम सॉलिड। ठीक है, तो इनके स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ई सेल हम कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, जिसमें कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन में कैथोड कौन है। तो देखिए क्रोमियम जा रहा है क्रोमियम 3 पॉजिटिव में, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ये एनोड होगा। और कैडमियम 2 पॉजिटिव से कैडमियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो रही है, तो ये कैथोड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्रोमियम 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव। ओके, दिस इज द एनोड एंड कैडमियम 2 पॉजिटिव से कैडमियम जो है दिस इज कैथोड, ये हाफ सेल कैथोड है। तो अगर हमें सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो ये सॉल्ट ब्रिज, लेफ्ट में एनोड लिखेंगे हम। तो क्रोमियम सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम 3 पॉजिटिव एक्वस में, और कैडमियम 2 पॉजिटिव एक्वस से रिड्यूस होके गया कैडमियम सॉलिड में। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब क्या हमें इन दोनों वैल्यूज़ का पता है, क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव और कैडमियम 2 पॉजिटिव से कैडमियम, मतलब ई कैथोड और ई एनोड हमें पता है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, या आप चेक कर सकते हो फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एनसीईआरटी में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो वहाँ से हम बताएंगे कि दिस ई नॉट ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव से क्रोमियम, क्योंकि वहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल ही दी है, तो ये है प्लस 0.74 वोल्ट, और ई नॉट ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव से कैडमियम के लिए माइनस 0.40 वोल्ट। तो ई सेल कितना आ जाएगा, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड कौन सा है कैडमियम वाला, तो कैडमियम मीन्स माइनस 0.40। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ओके, तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना हो जाएगा 0.74। ओके, एंड आई थिंक दिस क्रोमियम की जो वैल्यू है दिस शुड बी माइनस, या क्रोमियम 3 पॉजिटिव टू क्रोमियम इज नॉट प्लस, इट इज माइनस 0.74। या ओके, सो दैट वाज अ मिस्टेक। सो कैथोड माइनस एनोड माइनस 0.74, तो आ जाएगा माइनस 0.40 प्लस 0.74। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ई सेल इज फाइनली प्लस 0.34 वोल्ट। तो ई सेल अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब सेल आपका काम करेगा। ठीक है, एज ए बैटरी की तरह सेल काम करेगा। अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा गया कि कैलकुलेट द डेल्टा आर जी, दैट इज रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट निकालना है। व्हाट इज द गिब्स एनर्जी चेंज। तो हम जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। तो ई नॉट सेल हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया प्लस 0.34। एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब एन के लिए हमें करना क्या होता है, पहले दोनों हाफ सेल को बैलेंस करना है। ठीक है, तो क्रोमियम यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हम लिखेंगे क्रोमियम कन्वर्ट होता है क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स में, और कैडमियम 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है कैडमियम में। अब ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपस में कैंसल नहीं हो रहे, एक में 3 इलेक्ट्रॉन और एक में 2 हैं। तो बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब ओवरऑल जो बैलेंस्ड इक्वेशन आएगी 2 क्रोमियम प्लस 3 कैडमियम 2 पॉजिटिव गिव्स यू 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 कैडमियम। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो n की वैल्यू वो लेनी है जो बैलेंस्ड इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में कटते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 6।
तो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा -6 इंटू एफ की वैल्यू होती है 96,500 रफली, ठीक है, 96,500 कूलम 1 फराडे, और ई नॉट की वैल्यू है 0.34, तो ये आ जाएगा आपकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली -196 या 197 किलो जूल पर मोल। ओके, तो ये हो गया। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या होता है, नॉर्मल हम रिएक्शन पढ़ते हैं या फॉर्मूला पढ़ते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस 2.303 आर टी नेचुरल लॉग लॉग बेस 10, ठीक है। तो दिस इज log Q एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी हो जाता है 0 और Q बन जाता है K इक्विलिब्रियम। तो जब डेल्टा जी 0 हो जाएगा तो द फॉर्मूला इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। ओके, सो दैट वाज अ मिस्टेक। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 Q। तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। तो टेम्परेचर यहाँ पर कितना दिया गया है, स्टैंडर्ड है, ठीक है, क्योंकि डेल्टा जी नॉट की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर हम स्टैंडर्ड लेंगे 298 केल्विन। तो 298 केल्विन पे आर की वैल्यू हमें पता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और डेल्टा जी नॉट अभी कैलकुलेट किया -197 किलो जूल। तो किलो जूल का मतलब है इसको 1000 जूल लिखना है, इसको -197 इंटू 10⁻³ जूल्स। तो आ जाएगा -197 इंटू 10⁻³ जूल्स माइनस 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लॉग के इस के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप लिखते हैं कि आफ्टर सॉल्विंग के इक्विलिब्रियम विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3.1 इंटू 10⁻34। तो ये हमने सॉल्व किया पार्ट 1। अब इसी तरह आपको पार्ट 2 सॉल्व करना है, ठीक है। पार्ट 2 में आपको मैं हिंट दे देता हूं कि क्या होता है। पार्ट 2 में क्या है, Fe2 पॉजिटिव जा रहा है 3 पॉजिटिव में, ओके। तो हम क्योंकि रिडक्शन की बात करते हैं, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, तो 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव का ई नॉट आपने फाइंड करना है। इसका ई नॉट कितना होता है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा एनोड, क्योंकि 2 पॉजिटिव से ये 3 में जा रहा है तो ये एनोड है, ठीक है। और Ag पॉजिटिव से सिल्वर का, Ag पॉजिटिव से सिल्वर के लिए ई नॉट की वैल्यूज प्लस 0.80 होती है, ठीक है। तो Fe3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव के निकालेंगे तो ये 0.77 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.77, दूसरी आ जाएगी 0.80। सो कैथोड माइनस एनोड, ठीक है, इस तरह से करेंगे आप। तो 0.80 माइनस 0.77 0.03 आएगा। तो सेकंड केस में जो ई नॉट सेल है वो प्लस 0.03 आएगा। फिर एनोड लिखेंगे, कैथोड लिखेंगे, बैलेंस करेंगे। अब 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव जाने में एक ही इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और Ag पॉजिटिव को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी। F आपको पता है, ई नॉट आपने निकाल लिया तो डेल्टा जी नॉट निकल जाएगा, और फिर नेक्स्ट फॉर्मूला से आप के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.5। राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एट 298 केल्विन। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन दी गई है। अब नर्स्ट इक्वेशन जब भी आपको लिखनी है तो उसके लिए सबसे पहले दोनों हाफ सेल को बैलेंस करना है, ठीक है। तो दोनों हाफ सेल कैसे आएंगे, पहले में मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में,
तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स यू कॉपर प्लस मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। अब नर्स्ट इक्वेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591, क्योंकि जब टेम्परेचर 298 होता है तब ये वैल्यू 0.0591 आती है, डिवाइड बाय n log Q। ये Q क्या है, जो आपने 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कोशेंट पढ़ा होगा, ठीक है। तो वही ये Q है। तो ये आपका नेट सेल रिएक्शन है। नेट रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कैंसिल होते हैं, मतलब जो बैलेंस करने के बाद इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो n में आपने लिखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n की वैल्यू आएगी 2 log। अब Q क्या होता है, इस इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट के आयंस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट के आयंस की कंसंट्रेशन। क्योंकि मैग्नीशियम तो सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन को बाय डिफॉल्ट हम 1 मानते हैं, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या आएगी, Mg2 पॉजिटिव डिवाइड बाय रिएक्टेंट क्या आएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव। तो Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहाँ पर कितनी दी गई है, 0.001, ठीक है, दैट इज 10⁻⁻3, और कॉपर 2 पॉजिटिव की 10⁻⁻4, ठीक है। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव को आप लिख सकते हैं 10⁻⁻3, इसको लिखते हैं 10⁻⁻4, तो ये आ जाएगा log 10, ठीक है, क्योंकि -4 ऊपर जाएगा तो +10 +4 होगा, ठीक है। तो +4 -3 दैट इज 1, तो ये आ जाएगा log 10 जो आएगा 1। अब E नॉट सेल, अब E नॉट सेल कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमारे रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस क्या है, Mg से जा रहा है Mg2 पॉजिटिव में, तो E नॉट सेल आ जाएगा E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ठीक है। तो कैथोड पे वैल्यू कितनी है, ये है हमारा कैथोड कॉपर वाले। कॉपर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, +0.34, और मैग्नीशियम के लिए रिडक्शन कितना होता है, -2.36। तो ये वैल्यू आपकी ऐड करके आ जाएगी कितनी, दैट इज 2.36 प्लस 0.34 दैट इज 2.70। ओके, तो E नॉट सेल की जगह यहां पर आप लिख सकते हैं कि ये वैल्यू फाइनली आ जाएगी 2.7 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 log 10 तो 1 होता है, तो सॉल्व करके आ जाएगा ये अप्रॉक्सीमेटली 2.67 वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ गया, नर्स्ट इक्वेशन लिख दी हमने और EMF ऑफ द सेल्स भी कैलकुलेट कर लिया। अब वैसे ही सेकंड केस में क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, दोनों हाफ से लिखेंगे। तो Fe कन्वर्ट हो रहा है Fe2 पॉजिटिव में +2 इलेक्ट्रॉन, और H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, हाफ H2। पर क्योंकि पहली इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो यहां भी 2 ही गेन करवाएंगे, तो 2H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2। अब ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, और बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या आएगा, Fe + 2H पॉजिटिव एक्वस गिव्स यू H2 गैस प्लस Fe2 पॉजिटिव एक्वस। अब यहां पर दोबारा आप लिख सकते हैं कि E कितना आ जाएगा, E नॉट सेल, ठीक है। तो E नॉट सेल कितना होगा यहां पर, देखिए E नॉट सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। कैथोड क्या है, H पॉजिटिव वाला, तो कैथोड पे तो H पॉजिटिव दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसकी वैल्यू 0 होती है, माइनस आयरन से आयरन 2 पॉजिटिव वाला जो रिएक्शन है उसके लिए रिडक्शन देखें अगर हम कि Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन में कन्वर्ट होगा, तो इस रिडक्शन रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो आएगा -0.44। तो E नॉट सेल आपका आ गया +0.44। तो E कितना आ जाएगा, 0.44 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n कितना था बैलेंस करने पे
2 इलेक्ट्रॉन लॉग ऑफ Q। अब देखिए Q इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट में क्या है, Fe2 पॉजिटिव आयन है, तो Fe2 पॉजिटिव, कॉफिशिएंट उसका 1 है। H2 गैस है, तो गैस का क्या लिखा जाता है, प्रेशर, ठीक है, डिवाइड बाय H पॉजिटिव आयन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है तो ये पावर में जाएगा, और आयरन सॉलिड है तो सॉलिड की कंसंट्रेशन नहीं लेते हैं। अब इस केस में देखिए लिखा है इन्होंने कि H2 गैस 1 बार प्रेशर पे है, तो मतलब ये प्रेशर की वैल्यू तो 1 हो गई। H पॉजिटिव 1 मोलर है, तो ये कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया। Fe2 पॉजिटिव है 0.001, दैट इज 10⁻⁻3। तो इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ई सेल कितना आएगा, ये आएगा 0.44 माइनस 0.0295 log of 10⁻³ is basically -3, तो फाइनली आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली 0.53 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गया सेकंड पार्ट। अब वैसे ही आप थर्ड पार्ट कर सकते हैं, टिन 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो जो आपने यहाँ आयरन के लिए किया वही एग्जैक्टली आपको टिन के लिए सॉल्व करना है आयरन की जगह, ठीक है। वैल्यू कहाँ चेंज होगी, दूसरा यहाँ पर भी H पॉजिटिव ही दिया है और वो भी H2 में ही कन्वर्ट हो रहा है, तो सेकंड रिएक्शन तो कॉमन होगा, तो सेकंड रिएक्शन कॉमन है तो कैथोड की वैल्यू 0 होगी। एनोड में जहाँ आपने आयरन के लिए -0.44 यूज़ किया था, वहीं टिन के लिए -0.14 यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये वैल्यू चेंज होंगी, E0 सेल आपका थोड़ा डिफरेंट आएगा और बाकी सब सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, लॉग ऑफ यहाँ प्रोडक्ट में क्या आएगा, SN2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव जगह आएगा SN2 पॉजिटिव, इनटू प्रेशर ऑफ H2 भी आएगा जो कि 1 बार दिया है, नीचे H पॉजिटिव का स्क्वायर आएगा और H पॉजिटिव यहाँ 1 बार नहीं दिया, यहाँ 0.02 मोलर दिया है, ठीक है, और SN2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी है, उनको वैल्यू पुट करके आप इवेंचुअली निकाल सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो E कितना आ जाएगा आपका पास, E0 सेल, E0 सेल का मतलब है कैथोड माइनस एनोड, 0 माइनस -0.14 -0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ SN2 पॉजिटिव इनटू प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H पॉजिटिव का स्क्वायर, ठीक है। तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.08 वोल्ट ई सेल। तो वैसे फोर्थ पार्ट के लिए, अब फोर्थ पार्ट में क्या है, Br2 कन्वर्ट हो रहा है Br नेगेटिव में, ठीक है। तो फोर्थ में हम इक्वेशन लिख सकते हैं, देखिए फोर्थ के लिए Br2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Br नेगेटिव में। तो क्या ये ऑक्सीडेशन है, नहीं, ठीक है, क्योंकि Br2 से Br नेगेटिव का मतलब है आप उल्टा गेन कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर लिखा तो Br2 लिक्विड / Br नेगेटिव है, पर इवेंचुअली या एक्चुअली ऑक्सीडेशन में होता क्या है, Br नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करके Br2 बनाएगा। तो मान लीजिए 2 Br नेगेटिव ने एक Br2 बना दिया और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो देखिए लेफ्ट में भी 2 नेगेटिव चार्ज है, राइट में भी 2 नेगेटिव चार्ज है, बैलेंस है, ठीक है। ये हो गया एनोड। अब कैथोड पे क्या दिया है, H पॉजिटिव गेन करके H2 में जा रहा है, तो वही 2 H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो एक H2 गैस बनेगी, बैलेंस करने पे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल और आप लिख सकते हो 2 Br नेगेटिव प्लस 2 H पॉजिटिव गिव्स यू Br2 प्लस H2 गैस, ठीक है। तो यहाँ पर E कितना आ जाएगा, E0 सेल। अब कैथोड क्या है, ये कैथोड है H पॉजिटिव वाला, और E0 में मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में इसकी वैल्यू तो 0 होती है, माइनस Br नेगेटिव से Br2, इस हाफ सेल के लिए अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चेक करोगे तो आएगा 1.09, फिर -0.0591 और n की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हुए तो 2 लॉग। अब देखिए प्रोडक्ट में क्या है, Br2 तो लिक्विड है, लिक्विड की कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगी क्योंकि एक्सेस में होगा, ठीक है। तो लिक्विड की कंसंट्रेशन को 1 ले लेंगे हम,
H2 गैस का प्रेशर यहाँ पर आपको 1 बार दिया है तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रोडक्ट में तो 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव का स्क्वायर रहेगा इनटू Br नेगेटिव का भी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो यहां पर ये H पॉजिटिव का स्क्वायर है और Br नेगेटिव का भी स्क्वायर है। तो बस H पॉजिटिव की वैल्यू भी आपको दी है कंसेंट्रेशन। ठीक है, H पॉजिटिव कितना दिया है 0.03 और दूसरा 0.01, तो H पॉजिटिव को लिखना आपने 0.03 का स्क्वायर और Br नेगेटिव की जगह 0.01 का स्क्वायर, और सॉल्व करके ई सेल की वैल्यू फाइनली आएगी -1.29 वोल्ट। नेगेटिव ई सेल का मतलब है कि सेल ये एज अ गैल्वेनिक सेल काम नहीं करेगा, मतलब ये अपने आप नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आपको बैटरी लगा के एक्सटर्नल पावर देके ये सेल को चलाना पड़ेगा। ओके, so that is this question. Next question we will start from next lecture.